वेलकम बैक। और अब डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल करने वाली हूँ, और इस वक्त जो ज़्यादातर बैठी होंगी ख़वातीन उसमें से ज़रूर इनकी एज आ जाएगी। कल हम ये सवाल रह गया था, तो आज के जब एजिंग के बारे में बात करें, आपने कहा था कि एजेस होती हैं और अलग अलग उनके ऊपर इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। 30, 40, 50 ये सारी चीज़ें आप देखें। एक तो जब हम 25 की एज पे पहुँचते हैं तो हम अलर्ट हो जाएं कि अब हमारा जो फाइब्रोब्लास्ट है, जो हमारा कोलेजन है, अब वो अपनी एक्टिविटी कम करने शुरू कर देगा। तो हम नेचुरल ये नहीं है कि हम एडवांसमेंट, लेकिन हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है सन से, हमें स्ट्रेस जो बेसिक चीज़ें हमें ख्याल रखना है। हमें कुछ वाइटामिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स हैं जिसकी हमें कुछ क्रीम्स बेसिकली हम शुरू कर दें। और वो बेसिक चीज़ होती है कि 25 से 30 साल की एज में मैं ये देना शुरू कर देता हूँ कि ये चीज़ आप शुरू कर दो, ठीक है ना। बट इनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। जो ऑक्सीडेंट्स एक्चुअली हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों से, स्ट्रेस से, स्मोकिंग से, अल्कोहल से, इन सब चीज़ों से निकल रहे हैं और वो एजिंग जल्दी डेवलप कर रहे हैं। और एक नॉर्मल भी एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, Q10, इसी तरह लैकोपेन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो टमाटर के अंदर होते हैं। इनकी क्रीम्स आपको शुरू कर देनी है। इनकी क्रीम्स नेचुरली इसके अंदर फेस वॉशेस हैं जिसमें विटामिन ई होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए, ठीक है, Q10 होने चाहिए। ये 25 to 30 तक की एक आप बता रहे हैं कि इन लोगों को जो भी चीज ले रहे हैं, कि वो नाइट क्रीम ले रहे हैं या मॉइस्चराइजर ले रहे हैं, क्लींजर्स, तो उसमें हमें चीजें शुरू कर देनी चाहिए। हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि हम एजिंग से बच जाएं। नेचुरली लड़कियों की शादी हो गई, 20-25 साल की शादी हो गई, अब शादी हो गई, नेचुरली बच्चे हुए, उस बच्चों में एजिंग जल्दी जल्दी आनी शुरू हो जाती है। माँ फीड करा रही है, लेबर हो रहा है, डिलीवरीज हो रही हैं, नेचुरल चीज़ है, उसके अंदर एक एज जल्दी डेवलप हो रही है। तो बेटर ये होता है कि आप कोई ना कोई चीज़ ऐसी अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दो, सनलाइट से बचना शुरू कर दो कि हमारी जो कोलेजन डैमेजिंग है ना वो स्लो रहे, जो कि हमारी एज को बढ़ाती है। तो हमारे कोलेजन, अगर हमारा विटामिन सी जा रहा है प्रॉपरली, कोलेजन को एक्टिवेट करेगा, विटामिन ई जा रहा है, विटामिन के जा रहा है, विटामिन ए, रेटिनॉल। रेटिनॉल एक इतनी क्लास की चीज है विटामिन ए कि जो लोग रेटिनॉल यूज करते हैं वो लोग तो 60-70 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। जिन लोगों ने 30-35 साल की उम्र में रेटिनॉल यूज करना शुरू कर दिया उनकी स्किन तो भैया टाइट एंड टोन रहेगी, जवान रहेंगे। अच्छा, ये रेटिनॉल भी इसी तरह से कि ये भी मौजूद होगा क्रीम्स के अंदर मौजूद होगा? क्रीम्स के अंदर मौजूद, लेकिन रेटिनॉल नेचुरली हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेचुरली रेटिनॉल मार्केट में इस तरह अवेलेबल नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों की अवेयरनेस है। दिस इज विटामिन ए, एक विटामिन ए की समझ लें डेरिवेटिव है रेटिनॉल, जो कि हमारी स्किन की डेप्थ में जाके पूरे स्किन के अंदर घुसती है रेटिनॉल, और नीचे जो कोलेजन पड़ा हुआ होता है हमारा उसको खींचना शुरू करते हैं, वो इसको एक्टिवेट करती है। जो आपने कहा वो लूज हो गए और काम नहीं कर रहे सही तरीके से, तो उनको एक्टिवेट करती है, फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करने लगती है। जो हमारी, जो मैंने बताया था, एक मैट्रेस पड़ा होता है उसके बीच में इलास्टीन होती है, उसको एक्टिवेट कर, होल्डिंग पावर जो है वो बढ़ाना शुरू कर देती है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, इनके डिफरेंट चीजें हैं। एक्चुअली वो एक डिटेल है, इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। Q10 हमारे सेल के अंदर एक चीज मौजूद होती है जो सेल को एक्टिवेट करती है। अब नेचुरली सेल, हमारी पूरी बॉडी सेल्स की बनी है, सेल से बनी है। सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पूरी बॉडी अल्लाह मियां ने हमारी सेल से बताइए हम अकड़ते कितना है। जरा सा टच हुआ, एक एक सेल बिखर गया, इंसान की हैसियत है। जब भी कहते हैं मिट्टी जैसे हम राख है, तो हम इसी तरह मिक्स हुए हुए हैं, सब एक एक सेल मिक्स हुआ है, और अल्लाह की मर्जी जब होगी तो यही मिट्टी में जाके मिट्टी मिल जाएगी, क्योंकि इसको टूटना है, इन सेलों को अलग होना है, ये अल्लाह मियां ने मिला के रखा हुआ है। तो ये टिश्यूज बनते हैं। ये टिश्यूज जो है नेचुरल चीज़ें, इनके अंदर किस तरह सेल्स बन रहे हैं, तो इसके अंदर एक इनके जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, जो सेल के अंदर चीज़ें होती हैं, वो भी तो एक्टिवेशन चाहिए ना। तो इनके अंदर Q10 होते हैं। Q10 जो हैं हमारी एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं। तो हम कोई ना कोई ऐसी पिल्स खाने में, कोई ऐसा विटामिन रखें
जिसके अंदर Q10 मौजूद हो। ठीक है, वो इन सेल्स को एक्टिवेट रखेगा, एंटी एजिंग इफेक्ट देगा। ओमेगा 3 and 6 फिश ऑयल्स क्लासिकल, बड़ी मैंने अभी 5-7 साल पहले से ये ओमेगा सुने और इट्स अ वंडरफुल एंटी एजिंग इफेक्ट्स। तो ओमेगा हम तो बुढ़े होके ले रहे हैं, भाई तुम लोग तो जवान हो, अभी से शुरू 25-30 साल में ले लो तो यार तुम लोग जवान रहोगे, हमें तो अभी ये चीज़ें मिल रही हैं। ये तो ओमेगा 3 and 6, Q10, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, इमेजिंग, लाइकोपेंस। अगर कोई गरीब आदमी कहता है कि यार मैं कहाँ से करूँ भाई, डॉक्टर साहब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो टमाटर तो खा सकते हो, प्याज तो ले सकते हो। अच्छा, तुमने टमाटर खा ले? टमाटर के अंदर Q10 है ना। और एक इमेजिंग एंटी एजिंग ग्रीन टी, कल भी मैंने जिक्र किया था कि ग्रीन टी आप अपनी लाइफ में शामिल कर लें। चाय पीना छोड़ दें, वो दूध पत्ती, हाँ दूध पत्ती वो वैसे ही फैलाएगी। वो हकीकत है, दूध पत्ती एक दफा पी लें तो ऐसा लगता है कि आपने 6 किलो वजन बढ़ा लिया। अच्छा, ये कि चाय पीने वालों को ये भी पता होगा कि उसे पीने के बाद कुछ लोगों को बड़ी एसिडिटी भी फील होती है, कुछ लोगों को बर्निंग होती है और कुछ को अक्सर जो है लगता है कि पेट भर चुका है। मैं इंटीरियर सिंध जाता था, हम टॉपिक से थोड़ा सा हटके भी बात कर लें, लोग डॉक्टर साहब यार वहाँ अगर मैं 1 साल पहले गया, मैं सब बदीन, लाड़काना, नवाबशाह, हर जगह, थाना बुल्ला खान, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लियार, हर जगह की स्किन देखी है मैंने। तो वो लोग बेचारे कहते थे डॉक्टर साहब ये चाय पी लें। तो पहले तो मैं उसको कप को देखता रहता था कि यार ये कप कितनी जगह से ये खराब हुआ है। और मैं कहता था यार सुना है कि तुम लोग जिसमें चाय बनाते हो इसमें कब पिछले साल कब धोया था तुमने? कहने 1 साल से ही इसमें ही चाय बन रही है। तो भाई वो चाय जो है उन्होंने वो बर्तन नहीं धोना है, उसकी तासीर वो कहते हैं यही तो इसकी क्वालिटी है चाय की, उसी के अंदर बनाते रहो, उससे डेली बनती रहती है चाय। और पत्ती उन्होंने खुश की, वो फेंक दी, दूसरी पत्ती डाल दी। तो भाई वो दूध पत्ती की चाय जो है ना वो तो आपको फुलाएगी और ख़राब करेगी। इसलिए ग्रीन टी प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता मर्दों में। अगर जो लोग ग्रीन टी लेते हैं इंटरनली तो उनको प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। सेकेंडली इट्स अ वंडरफुल एंटी एजिंग। ग्रीन टी के जो बैग्स होते हैं आपने उसको ड्राई करके उसको डीप फ्रीज कर ले, मैंने कल भी बताया था, और उसको अपने फेस पे रख लीजिए, आई के ऊपर रख लीजिए, तो इस अमेजिंग एंटी एजिंग इफेक्ट। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल आप रखें। लाइकोपेंस मैंने आपको बताई है, Q10 आपको बताया, तो ये क्रीम्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है। व्हेन यू क्रॉस, अच्छा अब क्या हो रहा है कि जब आप 30-35 में आ रहे हो, अभी ये हमने 35 तक का जिक्र कर लिया। अभी मैंने 30 से पहले तो मैंने आपको बताया, इसमें नेचुरली अब आपको इतना 30 तक इतनी चेंजेस नहीं आती। इट्स डिपेंड ऑन द जेनेटिक ऑल्सो। कुछ लोग जीन होता है कि उनमें जल्दी एजिंग आती है, जल्दी लाइंस आ रही होती है, वो 30 में भी आ जाएंगे, 30 में भी लाइंस आ जाती हैं। और मोस्टली मैंने बताया ना कि ये पठानों में, हिल साइड्स पे जो लोग होते हैं, चकवाल के या गिलगित के लोग आते हैं, गिलगित के लोग आते हैं, उनका मैं देखता हूँ कितनी एज है, होते बड़े स्ट्रांग लोग हैं वो लोग, बड़े यक्वेटा से लोग आते हैं, स्ट्रांग लोग होते हैं, फ्रेश होते हैं, हेल्थ वाइज इज वंडरफुल, लेकिन चेहरे पे लाइंस आ रही होती हैं उनकी, तो उनको लाइंस जेनेटिकली पड़ती हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा और केयर करनी चाहिए सनलाइट से, और थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन जैसे एक हमारे पंजाब में इट्स अ वंडरफुल, पंजाब की जो खवातीन है उनमें एजिंग इफेक्ट्स नहीं है इतने अच्छे माशाल्लाह। मैं क्योंकि नेचुरली मैं जाता हूँ गुजरांवाला, गुजरात, जो करीब है सब। इसकी वजह क्या है? एक तो उनकी अच्छी डाइट ऑफ क्लाइमेट काउंट करते हैं। वो जो पंजाब के लोग हैं ना वो फ्री स्टाइल लोग हैं, रिलैक्स्ड, ऐसी की तैसी। अच्छा, वैसे वो लोग बाकी टेंशन नहीं लेते, आपने कहा ना टेंशन नहीं ले, वो इग्नोर करो, वो लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग यहाँ, लेकिन अब वहाँ देखा है थोड़ा सा स्टाइल आ गया है, उन लोगों ने ऐसी की तैसी लस्सी पियो और पराठे खाओ, ये करो, वो लोग रिलैक्स लोग हैं। हम लोग यहाँ स्ट्रेस में देखता हूँ कि क्योंकि कराची में वर्किंग वुमेन है, ट्रैफिक स्ट्रेस है, नेचुरली 2 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ कुछ पैनिक्स हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं। यहाँ लोगों में मैं देखता हूँ कि यहाँ एजिंग इफेक्ट्स जल्दी आ रहे हैं। पंजाब में लोगों में मैं देखता हूँ माशाल्लाह से, उन लोगों में पंजाब की एक पूरी लाइन, और ये स्पेशली पिंडी, एबटाबाद एंड इस्लामाबाद की जो लाइन है, वहाँ कैंट, टेक्सटाइल, यहाँ के लोग फ्रेश नज़र आते हैं मुझे, क्योंकि नेचुरली मैं माशाल्लाह पूरा बल्क देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ की क्या स्किन है, तो यहाँ के लोग बेहतर नज़र आते हैं। लेकिन पेशावर की साइड पे, हालांकि वहाँ ठंडा मौसम है,
वहाँ सनलाइट एक्सपोजर है या वो लोग केयर नहीं करते हैं, उनमें उनकी खवातीन में ये फाइन लाइंस नज़र आ रही हैं, उनमें भी है, उनमें हाँ प्रीमेच्योर एजिंग नज़र आ रही हैं। तो ये साइड जो हमारा ये पिंडी, इस्लामाबाद, ये बेल्ट जो है गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, यहाँ के लोग हेल्दी लुकिंग है, खवातीन में हेल्थ है, मतलब थोड़े से वेट गेनिंग तो है, वेट तो स्किन उनकी स्मूथ है, स्किन बहुत बहुत प्यारी स्किन है। स्किन इज नॉट नेसेसरी कि वाइट स्किन हो, हमें फ्रेश स्किन चाहिए, टोन स्किन चाहिए, ग्लो स्किन चाहिए, तो हमें वो रखना पड़ेगा। व्हेन क्रॉस 30, 35, 40। अच्छा, अब ये जो लिड होती है ना, अपर लिड, ये सबसे पहले नीचे आनी शुरू होती हो जाती है। ये जो जॉ होता है सबसे पहले नीचे जाना शुरू हो रहा है, नेक लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। ये थोड़ा सा डीप होना है, क्योंकि ये हम 30 क्रॉस करते हैं तो ये हैवी होने लगते हैं चीक्स हमारे। जब ये चीक्स हैवी होने लगते हैं तो ये लाइन हमारी डीप होनी शुरू हो जाती है, लाफ लाइन आने लगती है। जो लोग करवट से एक साइड पे लेटते हैं उनसे कहो भाई जरा करवटें लेते रहे। अच्छा, आप एक हफ्ते जो है राइट सो तो एक हफ्ते लेफ्ट सो। तो जो लोग एक कंटिन्यूसली एक साइड पे सोते हैं उनकी एक साइड चीक हैवी हो जाती है। अच्छा, जिस साइड की करवट है उस साइड पे। तो आप अपने आप को थोड़ा सा, ये नहीं रहो इसी परेशानी में, नींद ही नहीं आ रही है कि डॉक्टर साहब ने कहा था तो 2 घंटे का अलार्म के बाद चेंज कर लिया। रिलैक्सली आराम से, अपना एक हैबिट है, ये अलार्म लगा के उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था कि 2 घंटे बाद जो है करवट चेंज कर लेनी है। भाई अगर स्किन के लिए कॉन्शियस हो रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, भैया ताजुद में उठ जाना, नमाज पढ़ लेना, ये नहीं कि इसके लिए उठो सवाब भी मिल जाएगा। तो करवट आप चेंज जरूर करें, क्योंकि जहां आप लेटते हो वहाँ डिपॉजिट ऑफ द फैट हो जाता है, फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो आपकी लाइंस हैवी शुरू हो जाती हैं। अब आपकी एज बढ़ती चली जा रही है, आपके चीक्स हैवी होते चले जा रहे हैं, सैगिंग, आपका जॉ नीचे आता चला जा रहा है। आई बैग, मैंने आपको बताया अपर लिड नीचे आती है आपकी, लोअर लिड जो है इसमें आई बैग्स या डार्क सर्कल्स डेवलप हो रहे हैं। एंड व्हेन यू क्रॉस 50, 55, मतलब ये प्रोसेस ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है। नेचुरली इसके अंदर क्रो फीट्स आ जाते हैं कुछ लोगों के। तो इसमें हमें क्या करना है, चेंजेस हमें क्या करनी है कि हमें थोड़ा सा डॉक्टर से मशवरा ले लें। अगर प्री मेच्योर एजिंग हो रही है, आप नोट कर रहे हो कि यार मेरी मदर कहती है मैं तो 60 साल में भी इतनी लाइंस नहीं थी, और अभी हमारे और बच्चियों में नजर आ रही है, वाइटनिंग शुरू हो गई है। तो जेनेटिकली अगर आपकी मदर, फादर, फूफियाँ, खालाएं एजिंग नहीं है तो वाई आपके अंदर क्यों आ रहा है? ठीक है, तो उसमें कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, सनलाइट एक्सपोजर तो नहीं है। ये सब चीज़ें नेचुरली देखें। नेचुरली आपने देखा कि मेरी दादी भी माशाल्लाह, मेरी नानी भी ग्लो करती थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी थी, अभी याद नहीं है। हमारी स्किन में वैसी और रफ मेरी मदर भी माशाल्लाह से, बाल भी इतने लंबे हैं, सफ़ेद हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन चेहरा भी चमक रहा है उनका। डॉक्टर साहब मैं तो पता नहीं क्या हुआ, 2 बच्चे हुए उनके। तो ये बताएं ना, आप सब इंतजार करें, कुछ आप बताएं कि और इसके साथ साथ जो आपने अच्छे से ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा सा, ठीक है, ब्रेक से वापस आते हैं तो थोड़ा सा मजीद इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट सी, बोटॉक्स और फिलर्स की भी आप बात करें तो ये भी बताएगा कि क्या है। तो चलें जी, आपको बताएंगे मजीद, लेकिन ब्रेक के बाद।